Hello everyone, this is Twinkle Soni. Welcomes you back to my new part number 26 I guess of oxidation and reduction series. आज हम लोग probably oxidation को ख़त्म कर देंगे. हमारे पास 3 ही oxidizing नहीं reducing agents बचे हुए हैं, ठीक है. और कुछ part oxidation का भी बता दूंगी यहाँ पे, ठीक है. तो start कर लेते हैं without wasting any more time. Reduction लास्ट पार्ट में जो हम लोगों ने रिडक्शन का देखा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आई थिंक LiLH4 कर लिया था, है ना. मेटल हाइड्राइड्स की हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 के ऊपर बात की हुई थी. और LiAlH4 जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. ऑलमोस्ट सभी को रिड्यूस करता है वो, हाँ सभी को करता है. सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ थोड़े नाटक करता है, उसको उसमें सिनेमाइल सिस्टम चाहिए होता है रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. अदरवाइज सभी को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है. उसके बाद आज बात कर लेते हैं हम हमारे बाकी के मेटल हाइड्राइड्स और बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में. तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा, ठीक है. एंड द नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड. sodium borohydride. Formula is NaBH4. NaBH4. NaBH4 के बारे में हम बात करेंगे. सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है. तो शायद दिख रहा होगा आई थिंक. ओके, स्पॉट सा है थोड़ा. चलो कलर चेंज करते हैं इसमें. प्रॉबेबली दिस शुड बी फाइन. नो, अगेन NaBH4 नहीं दिख रहा है. एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम थिक कर लेते हैं. NaBH4 प्रॉबेबली अब दिखना चाहिए वो, ठीक है. NaBH4 इज़ आर सोडियम हाइड्राइड. ओके, सो हियर वी गो. सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात करूं तो ये भी बहुत वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है जितना कि हमारा LiAlH4 है. LiAlH4 इज़ मोर वर्सेटाइल. LiAlH4 सभी को रिड्यूस करता है, ये सबको रिड्यूस नहीं करता, ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करता है. इसके थोड़े नाटक हैं, ठीक है. तो LiAlH4 अगर मुझे रैंडमली किसी को भी रिड्यूस करना हो, तो मैं LiAlH4 लगा देती हूँ. बट NaBH4 की अपनी खासियत है, ये कुछ ही लोगों को रिड्यूस करता है. तो अब ये किसको रिड्यूस करता है देखेंगे तो भाई NaBH4 में यहाँ पर लिख देती हूँ हैशटैग पॉइंट नंबर 1, ठीक है. NaBH4 is a selective reducing agent. selective reducing agent है वो as compared टू LiAlH4. LiAlH4 को हम LAH भी कहते हैं, उसका निकनेम है वो LAH, ठीक है ना. तो मेरा जो NaBH4 है वो थोड़ा रिड्यूसिंग, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू LAH, है ना. तो NaBH4 जो है वो सभी को रिड्यूस नहीं करता, NaBH4 कुछ ही लोगों को रिड्यूस करता है. तो NaBH4 किन किन को रिड्यूस कर देता है हम देख लेते हैं. NaBH4, ठीक है. हैशटैग पॉइंट नंबर 2 लिख लेती हूँ कि भाई NaBH4 only reduces aldehyde, ketone and acid chloride. सिर्फ एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड को भी, ठीक है ना. सिर्फ इन्हीं लोगों को ये रिड्यूस करता है. अगर अल्डिहाइड की बात करूं और साथ में अगर मैं एसिड क्लोराइड की बात करूं, ठीक है ना, तो एसिड क्लोराइड को और अल्डिहाइड को दोनों को ही रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, दोनों को ही रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में. जबकि हमारा जो कीटोन है, कीटोन को भी उसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर बनता है प्राइमरी अल्कोहल,
यहाँ पर बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। और एसिड हैलाइड जो है उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अल्काइल हैलाइड जो है उसको अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, ये बाकी किसी भी एसिड के डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, बाकी किसी एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, ना ये एस्टर को रिड्यूस करता है, ना ये एसिड एनहाइड्राइड को, ना खुद एसिड को, ना अल्कीन को, ना नाइट्रो को, ना साइनाइड को, किसी को रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे लिख देती हूँ हैशटैग पॉइंट नंबर 3, इट डज नॉट रिड्यूस, does not reduce any other derivative of acid, ये किसी भी दूसरे डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है ना। बाकी सबको इंटैक्ट रखता है, वैसे ही रखता है। कई बार क्या होता है, मुझे कंपाउंड के अंदर कोई मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स दिए होते हैं, मान लो नाइट्रो भी दिया है, एसिड क्लोराइड भी दिया है, मुझे नाइट्रो को इंटैक्ट रखना है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो मैं NaBH4 लगा देती हूँ। दोनों को रिड्यूस करना है तो LiAlH4 लगा देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर किसी ग्रुप को इंटैक्ट रखना है और किसी एक ग्रुप को ही रिड्यूस करना है, अगर मुझे सिलेक्टिवली रिड्यूस करना है किसी को, तो मैं ऐसे सिलेक्टिव रिएजेंट्स डालती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, एसिड क्लोराइड को और एल्डिहाइड को, कीटोन को, इनको ही रिड्यूस करता है, बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है। कौन है ये भाई, NaBH4, ठीक है। और दूसरा, ये कहाँ एक्टिव रहता है, तो मैं बता देती हूँ कि भाई ये एक्टिव रहता है, इट एक्टिवली वर्क्स इन प्रोटिक सॉल्वेंट। इसको चाहिए भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए किसकी तरह, तो लाइक अल्कोहल, अल्कोहल चल जाएगा, पानी चल जाएगा, ये सब चल जाएंगे। इसको प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है NaBH4 को, ये प्रोटिक सॉल्वेंट में वर्क करता है, ठीक है। कौन, हमारा NaBH4। तो इस तरीके से NaBH4 जो है वो काम करता है। अब NaBH4 की मैकेनिज्म बताती हूँ काम करने की, देखो कैसी रहती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ऐसा नोट करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो NaBH4, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई ऐसा कार्बोनिल कार्बन लिया हुआ है, कोई भी कार्बोनिल हो सकता है, एल्डिहाइड का, एसिड हैलाइड का, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इस पे मैंने लगा दिया NaBH4, ठीक है। तो ये जो NaBH4 है, दिस इज हाइड्राइड, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ से जो आयन निकलेगा ना बेटा, वो भी कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्राइड आयन निकलेगा। कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्राइड आयन। तो ये जो हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन कहाँ जा कर के गिरता है, ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे जा कर के गिरता है, ठीक है, जिससे ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट मारता है। तो यहाँ पर जो पहले स्टेप में रिडक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, कार्बन यहाँ पे लग गया, हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया O-। अब आपको डालना पड़ेगा सेकेंड इसमें कोई सॉल्वेंट जो भी मैंने डाल दिया, H2O या ये जो भी है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा हाइड्रोनियम आयन H+ और ये जाएगा इस पे, ठीक है। तो ये वाला जो हो जाएगा, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इस तरीके की कोई चीज़ बनेगी। यानी ये जो हाइड्रोजन है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपको सॉल्वेंट से मिलने वाला हाइड्रोजन है, जबकि आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका मिल रहा है फ्रॉम रिएजेंट। ये आपका रिएजेंट से हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन पे आके लगता है, जबकि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोनियम आयन लगता है वो सॉल्वेंट से आकर के लगता है। ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी। कार्बन पे जो हाइड्राइड आ रहा है वो हाइड्राइड कार्बन पे रिएजेंट से आता है, जबकि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोनियम आ रहा है वो सॉल्वेंट से आता है। मैम ये सब क्यों बता रहे हो आप हमको? देखो ज़रा क्वेश्चन में बहुत घुमाया जाता है इसके ऊपर, इसीलिए बता रही हूँ। कुछ बढ़िया NaBH4 के क्वेश्चन्स करवाती हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगी कि मैं ऐसे क्यों कर रही थी। देखो ज़रा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ एक CH2 लगा दिया, यहाँ बढ़िया एल्डिहाइड लगा दिया, और साथ में इसमें लगा दिया मैंने NaBH4 और साथ में लगा दिया है पानी, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से। ये बना लिया एक कीटोन, ओहो, कुछ इस तरीके से
लगा दिया है NaBD4 फर्स्ट में, सेकंड में लगा दिया सेकंड स्टेप में H2O। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए, ऊपर वाले इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया हुआ है, NaBH4 और पानी। तो NaBH4 हाइड्राइड देगा और पानी हाइड्रोनियम देगा। डबल बॉन्ड तो रिड्यूस होने से रहा, एल्डिहाइड है, इट विल गेट रिड्यूस टू अल्कोहल। तो फटाफट से इसको रिड्यूस करवा देते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसके जगह LiLH4 लगाया होता तो भी डबल बॉन्ड एज इट इज़ ही रहता, क्योंकि वहाँ पर सिनेमाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा H, इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है और यहाँ पे नाइट्रो प्रेजेंट है। NaBH4 या NaBD4 जो भी है, H है, हाइड्राइड के जगह मैं ड्यूटेरियम भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया है NaBH4 और पानी लगाया है। तो नाइट्रो और कीटोन में से कौन रिड्यूस होगा? तो भाई कीटोन रिड्यूस होगा और नाइट्रो जो है वो एज इट इज़ बैठा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो निकलने वाला है, यहाँ से निकलेगा D- और पानी से निकलेगा H+। तो D- जाएगा कार्बन पे, जबकि H+ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये नाइट्रो एज इट इज़ रहेगा, ये कार्बन, इस पे लगेगा ड्यूटेरियम, यहाँ लगेगा OH और यहाँ लगेगा जो एज इट इज़ बना हुआ है वो। इसीलिए ये बताया था। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे जो भी लग रहा है वो हमारे रिएजेंट से आ रहा है और ऑक्सीजन पे जो लग रहा है वो हमारे सॉल्वेंट से आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैम सॉल्वेंट में हैवी वाटर होता तो क्या होता? देखो ज़रा देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल्स उस तरह के। आगे चलते हैं अगले पेज पे और बढ़िया से उस तरह के एग्जाम्पल्स देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, C डबल बॉन्ड O, Cl, दिस इज़ 1। एंड आगे चलती हूँ मैं, NaBH4 लगाया है और सॉल्वेंट D2O लगाया है। ठीक है, दिस कैन बी अ थिंग। और एक ले सकते हैं हम, ये ले लिया मस्त बेंजीन रिंग, ये ले लिया डबल बॉन्ड, ये ले लिया C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया Cl। ठीक है, नहीं क्यों, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, चलो ठीक है Cl ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको दो लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। एक बार इसको LiAlH4 के साथ ट्रीट करते हैं अलॉन्ग विथ H2O, एक बार इसको NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं अलॉन्ग विथ H2O। चलो बताओ फटाफट से क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या चीज़ होने वाली है यहाँ पर। कम ऑन, मेक इट फास्ट। सो ऊपर वाले इसमें तो भाई सिंपल है, NaBH4 है तो ट्रिपल बॉन्ड वैसा ही रह जाएगा। तो मैं इसको वैसे ही बना देती हूँ और यहाँ लगेगा CH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH और यहाँ पे ओके D2O है ना, तो D2O है तो OH नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा OD और NaBH4 के H यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, सो वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो दिस इज सिनेमाइल सिस्टम। एक्चुअली LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर LiLH4 ने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। थिंग्स विल गो इन दिस वे, CH2 यहाँ पे आएगा OH और CH2, साथ में HCl निकल जाएगा, वो निकल गया। ठीक है, जबकि NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, वो चीज़ों को ऐसे ही रहने देगा और यहाँ पर वो कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, बताती हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा तुम लोगों को। लास्ट क्वेश्चन NaBH4 का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज O, ये चल गए हम। ठीक है, इसमें लगा दिया मैंने NaBH4 और लगा देते हैं H2O। चलो फटाफट से इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, है ना। तो अब जानने के लिए समझना पड़ेगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम ये कीटोन है और ये ईथर है, और फिर ये पूछूंगी क्या है तो बोलेंगे कीटोन है। तो अब पूछूंगी कि कितना है तो बोलोगे कि 2 कीटोन है और 1 ईथर है। मैं बोलूँगी कितने गवार हो यार तुम लोग, भाई ये कीटोन और ईथर नहीं है। क्या है वो, क्या है, बोलो फटाफट बोलो, क्या है वो? ईस्टर है। ठीक है, ये ईस्टर है और ये कीटोन है।
तो ईस्टर जो है इससे NaBH4 से रिड्यूस नहीं होता है। सिर्फ एक ही एसिड डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड जो कि NaBH4 से रिड्यूस होता है और कोई भी रिड्यूस नहीं होता। तो ये ऐसा का ऐसा बना रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये एस्टर वैसा ही रहेगा और OH जो है लग जाएगा यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। इट विल बी एज इट इज़, ठीक है। एस्टर वैसा का वैसा ही बना रहने वाला है। सो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के बनेंगे। आई होप तुम लोगों के भी बन गए होंगे, ठीक है ना। NaBH4 की कुछ ऐसी कहानी थी यहाँ पर। आगे देखती हूँ अब मैं NaBH4 के बाद कुछ और चीज़ें बचती है क्या? नहीं, NaBH4 में तो नहीं बचती, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है एक बार समराइज कर देते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करते हुए कुछ क्वेश्चंस में दिखाई दिया है, ठीक है। और तीनों को ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं करता है। और LiLH4 सबको करता है एक्सेप्ट फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से और देखते हैं अगला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो हमारा जो अगला रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4 के अलावा और NaBH4 के बाद, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और मेटल हाइड्राइड है, ठीक है। एंड द नेम इज़ डाइबल H, द नेम इज़ डाइबल H, डबल H भी बोलते हैं कुछ लोग। इट इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो ये भी वही है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड आयन ही देता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और वही हाइड्राइड आयन जाके हमारे कार्बन पे चिपकता है। तो देखते हैं डबल H के बारे में कि डबल H क्या करता है, ठीक है। डबल H भी जो है, या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है जैसे NaBH4 है। LiLH4 की तरफ बिल्कुल नहीं है। LiLH4 अगेन बता रही हूँ फिर से, बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। ये लोग बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट्स है, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में कि ये क्या करेगा। #पॉइंट नंबर 1 भाई, डबल H इज़ ऑल्सो वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। किस किस को रिड्यूस कर देता है ये तो देख लो फटाफट। ये एस्टर्स को रिड्यूस कर सकता है, पर एस्टर्स को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे लूँगी तो अलग रिएक्शन होगी, अगर मैं उसको लो टेम्परेचर पे लेती हूँ -80 -60 ऐसे टेम्परेचर्स पे लेती हूँ तो रिएक्शन अलग होगी। लो टेम्परेचर पे वो एस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड तक ही रिड्यूस कर सकता है, जबकि हाई टेम्परेचर अगर मैं रूम टेम्परेचर लूँ या हीट कर दूँ तो वो अल्कोहल फॉर्मेशन कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एस्टर्स को याद रखेंगे, लो टेम्परेचर पर सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करेगा, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल तक रिड्यूस कर देगा। और एस्टर्स के अलावा ये साइनाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, पर साइनाइड को ये केवल एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करता है। साइनाइड से एल्डिहाइड बना रहा है, याद रखें, ठीक है। ये और वो स्टीफेंस रिडक्शन था शायद, है ना। साइनाइड से ये लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। बाकी के नॉर्मल लोग, जैसे अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दूँ, LiLH4 लगा दूँ तो अमाइन बन जाएगा, पर इसमें क्या हो जाता है, इसमें अमाइन नहीं बनता, इसमें एल्डिहाइड बनता है। साइनाइड का N ही गायब हो जाता है, एल्डिहाइड बनता है, याद रखो, ठीक है। तो डबल H के अंदर एल्डिहाइड बनता है, स्टीफेंस रिडक्शन में भी शायद देख लेना एल्डिहाइड ही बनता है, और बाकी जगह पर अमाइन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइनाइड से बनता है एल्डिहाइड, एस्टर्स से लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल। सो इस तरीके से डबल H सिर्फ दो ही लोगों को रिड्यूस करता है, एस्टर्स और साइनाइड्स, बाकी ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया NaBH4 और डबल H की दोनों लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। डबल H के कुछ अच्छे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, बेंजीन डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको
एक बार डबल एच से रिड्यूस करवा रही हूँ -70 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार फिर डबल एच से ही रिड्यूस करा रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पर, और एक बार इस पे लगा रही हूँ LiAlH4। ठीक है, तो देखें फटाफट से क्या बनता है। एंड अनदर वन इज़ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एक बार इसे रिड्यूस करा दिया है LiAlH4 लगा करके, और एक बार इस पे लगाया है डबल एच। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, देखेंगे फटाफट कि क्या बनता है। ईस्टर है ऊपर वाला, डबल एच है, लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे ये ईस्टर को कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में, और बाकी CH3OH का तो अल्कोहल ही बनना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर बनेगा अल्कोहल, तो बनाओ अल्कोहल, यहाँ लगेगा OH CH2 और बाकी CH3OH एज इट इज़। LiLH4 ईस्टर का बनाता है अल्कोहल मेरे ख्याल से, तो यही सेम चीज़ बननी है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाले एग्जांपल में साइनाइड है, LiLH4 साइनाइड का तो अमाइन बना लेता है, वहीं डबल एच क्या करता है, साइनाइड का बनाता है एल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में अमोनिया उड़ा देगा। तो इस तरीके से ये थे हमारे मेटल हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। एक और है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एक्चुअली एक बहुत ही रिनाउंड रिडक्शन मेथड है, बता देती हूँ वो रिडक्शन मेथड क्या है। लास्ट रिडक्शन मेथड है, इसके बाद कुछ ऑक्सीडेशन वाले मेथड्स भी देखेंगे, है ना। तो फटाफट से ये लिख लो, फिर हम आगे हेडिंग डालते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं, एंड द हेडिंग इज़ MPV रिडक्शन। ठीक है ना, MPV रिडक्शन, ये एक्चुअली आगे भी आएगा, इसका ही एक साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन में बताऊंगी वो, इसीलिए ये यहाँ पर बता रही हूँ MPV रिडक्शन। अब ये M क्या है, तो इसका नाम है मेरविन पॉन्डोर्फ वेरले, यही होगा शायद, है ना। वो क्या कहते हैं उसको स्पेलिंग, मेरविन पॉन्डोर्फ वेरले रिडक्शन मेथड, MPV रिडक्शन के नाम से देखो फेमस है ये। ठीक है, सो MPV रिडक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक एक्चुअली नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन है तो स्पेसिफिक एजेंट्स रिएजेंट्स भी स्पेसिफिक हैं, और जिनको रिड्यूस करेगा वो भी स्पेसिफिक हैं। तो ये बेसिकली कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब बेसिकली कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं, और कीटोन्स को या एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करते हैं। किसकी मदद से रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बड़े स्पेसिफिक हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, it specifically reduces spelling गड़बड़, reduces ketones या aldehydes using, किसको यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड, और साथ में यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड को यूज़ करते हैं और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पर एक चीज़ रिड्यूस होती है और दूसरी चीज़ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, जैसे स्पेसिफिकली कीटोन ले लिया, साथ में लेना होता है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आवर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और साथ में रिएजेंट यहाँ पर लेना होता है एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, तो AlO
सी 3 टाइम्स ऐसा कुछ होगा, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, तो होता ये है कि ये चीज़ मेरी ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये चीज़ रिड्यूस हो जाती है, तो कीटोन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, देखो अल्कोहल में। और जो मैंने अल्कोहल लिया था, ठीक है, कौन सा मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो मेरा ऑक्सीडाइज हो चुका है कीटोन में। तो अगर आप इसके नज़रिए से देखोगे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ठीक है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, इसका नाम है। जब हम अभी आगे ऑक्सीडेशन में चलेंगे ना, तो मैं इसका इस रिएक्शन का एक और नाम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिडक्शन के नज़रिए से देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर इस कीटोन का जो है बेटा रिडक्शन हुआ है, इस कीटोन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अगर आप इस कीटोन के नज़रिए से देखोगे तो ये MPV रिडक्शन कहलाता है। इस ऑक्सीडेशन के नज़रिए से देखोगे तो इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, जब ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि दोनों चीज़ें साथ में होती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो कीटोन मैंने लिया हुआ है वो रिड्यूस हो चुका है, जबकि उसको रिड्यूस करने के लिए जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैंने लिया हुआ है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट हमारा MPV रिडक्शन। यहाँ पर आप कोई भी कीटोन ले सकते हो, पर यहाँ पर अल्कोहल फिक्स्ड है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अल्कोहल फिक्स्ड है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही आपको यहाँ पर लेना है, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड या प्रोपॉक्साइड ही आपको वहाँ पर लेना है, ठीक है। सो दीज आर फिक्स्ड, ये दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं, और बाकी सिर्फ कीटोन जो है वो कोई भी वेरी कर सकता है। कीटोन को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो इट विल गेट रिड्यूस टू सम अल्कोहल, एंड देन आर अल्कोहल गेट रिड्यूस टू सम कीटोन, ऑक्सीडाइज टू सम कीटोन, ठीक है ना, एसीटोन। यानी कुल मिला के इसमें ये जो एसीटोन है ये तो हमेशा ही बनने वाला है, क्योंकि हमेशा हम वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो हमेशा हमारा जो एसीटोन है वो बनेगा ही। सो दिस वाज ऑल अबाउट MPV रिडक्शन मेथड। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे रिडक्शन मेथड्स पढ़ लिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने और कौन सा रिडक्शन पढ़ा है, और हमने LiLH4 NaBH4 ये सारे पढ़ लिए। फिर हमने मेटल्स में क्या बोलते हैं एसिड डालने वाले, यानी हमारा क्लेमेंसन्स रिडक्शन, बोवेल ब्लैंक। फिर हमने हमारा हाइड्राजाइन वाला एक रिडक्शन, क्या नाम था उसका, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वो भी पढ़ लिया। सो दीज वर ऑल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिडक्शन मेथड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा ऑक्सीडेशन की तरफ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, प्रॉबेबली कुछ हाँ ठीक है, कुछ 25-30 मिनट ही हुए होंगे आसपास, है ना। तो अभी और हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, तो इसे यूज़ करते हैं और हम अपने ऑक्सीडेशन की तरफ भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड्स। चलो हेडिंग डालते हैं मस्त सुंदर सी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लगना। क्लोरीन का लगना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का लगना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो मैंने वो एक आप लोगों को चेन ऑफ कंपाउंड्स बना के दी थी, याद है क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अल्केन है, ठीक है, अल्केन, फिर आता है अल्कीन, फिर आता है अल्काइन। तो इन लोगों में जब ऑक्सीजन लग जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में। तो एक्चुअली इन लोगों का अल्कोहल में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है, इन लोगों का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है। फिर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना। और फिर एसिड में कन्वर्ट होना भी, एल्डिहाइड कीटोन का एसिड में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है, एस्टर में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होना भी ऑक्सीडेशन है। तो इस तरीके से जब भी हम क्लास ऑफ कंपाउंड में नीचे 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 आते जाते हैं, तो मैं कहूँगी अगर हम नीचे आ रहे हैं
तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हम रिडक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास देखो ज़रा, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि रिक्वायर्स कोई एजेंट, जो कि अगर हमारे पास कोई एजेंट होगा तो ही क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन कर पाएंगे। और वो जो एजेंट होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ में कुछ डालेंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो जो चीज़ के कारण ऑक्सीडेशन हुआ है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई प्रकार के होते हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत भांति भांति के प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं उन्हें 2 कैटेगरीज में बांट रही हूँ। या तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ये समझ लेना, अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड या कीटोन पे आके रुक जाएगा, एसिड वैसिड नहीं बनेगा। और अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमेशा एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होनी है। हमेशा याद रखना कि एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। और अगर माइल्ड है तो अल्कोहल पे रुक सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन पे भी रुक सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड तक जाए। ठीक है, पर अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर एसिड ज़रूर बनेगा। ठीक है, अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन माइल्ड है और कौन स्ट्रॉन्ग है? तो भाई सब पता चलेगा, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बताऊंगी। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारी क्या बोलते हैं ज़िंदगी की राह में आएंगे, और धीरे धीरे बताऊंगी कि कौन माइल्ड है और कौन स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे टाइप के एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कुछ माइल्ड होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि माइल्ड है और स्ट्रॉन्ग है। वैसे यहाँ पर हम 2 तरीक़ों से ऑक्सीडेशन को पढ़ सकते हैं। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, और दूसरा कंपाउंड्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। यानी कंपाउंड्स के हिसाब से, यानी अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि रिएजेंट्स को याद रखने से बेटर है कि हम कंपाउंड्स के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन कैसे ऑक्सीडाइज होगा, क्या क्या बन सकता है, अल्काइन से क्या बन सकता है, अल्कोहल से क्या बन सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हम अल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, हेडिंग डाल देंगे फटाफट से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे हम अल्केन्स का। ठीक है, देखो अल्केन्स जो होते हैं ना बेटा, अल्केन्स बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं, बहुत ही ढीठ। ये रिएक्शंस करने में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नाटक करते हैं। ये बहुत इजीली रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं करते। हाँ, इनकी एक फेवरेट रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सनलाइट वगैरह के प्रेजेंस में अगर हम इनसे कराएं तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही ढीठ होते हैं अल्केन। तो अगर अल्केन को मुझे ऑक्सीडाइज कराना है तो देखो, माइल्ड वाइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हल्का फुल्का ऑक्सीडाइज करा सकता है उसके तो बस की नहीं है। ठीक है, तो अगर अल्केन को मुझे ऑक्सीडाइज कराना है तो मुझे लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर मैं बात करूँ तो हमेशा याद रखना KMnO4, एसिडिक KMnO4। ठीक है, हीट कर दिया तो और अच्छा है ना। तो एसिडिक KMnO4 और या फिर एसिडिक Kr2O, मतलब एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जितना एसिड डालते जाओगे और ज़्यादा एसिड, उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और जितना हीट करोगे उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होते जाएंगे। तो ये लोगों को डालना पड़ता है। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, और कोई सादा वादा अल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, ऐसा अल्केन जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है, सिर्फ वही ऑक्सीडेशन होता है। टर्शरी कार्बन का ही ऑक्सीडेशन ये लोग कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन का तो कर भी नहीं सकते। ठीक है, फिर अगर अल्केन को ऑक्सीडाइज करना है तो फिर अलग अलग मेथड्स हैं। आपको MnO4 लगाना पड़ेगा, आपको फिर नॉर्मल ऑक्सीजन से उसको बर्न करना पड़ेगा। तो वो सारे मेथड्स हैं, वो जब हम अल्केन्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तब बताऊंगी। ठीक है ना, तो ये बता देती हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग oxidizing agents like KMnO4 acidic और
K2Cr2O7 एसिडिक, ठीक है ना। कैन ऑक्सीडाइज, ये लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं किसको, अल्केन को विथ टर्शरी हाइड्रोजन, ऐसे अल्केन को जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटेन, सॉरी दिस, ठीक है। ये है हमारे पास टर्शरी हाइड्रोजन है, इसको लगा दो आप। इसमें अगर आप लगाते हो KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4, तब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और उसको भी कन्वर्ट करेगा। देखो मैंने बोला था अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड बनेगा, पर यहाँ कहीं एसिड बनने की जगह नहीं है, यहाँ वो ऑक्सीडाइज कर करके भी उससे मैक्सिमम क्या बना सकता है, सिर्फ अल्कोहल, ठीक है। और बाकी अगर आप प्राइमरी वाइमरी देखो तो प्राइमरी वाइमरी कार्बन को तो ये कुछ पूछेगा ही नहीं। देखो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी, तो हले ही नहीं, ठीक है ना। ये इतने ढीठ होते हैं अल्केन्स कि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स अल्काइंस फटाफट से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। देखो अब पहले मैंने अल्केन पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि अल्कीन और अल्काइन को मैं कैसे ऑक्सीडाइज कर सकती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट फटाफट से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अल्कीन के नीचे, वो टेबल हमेशा याद रखो, अल्केन अल्कीन, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, इस तरीके का, ठीक है। तो अब हम अल्कीन से उसके नीचे वाले सब बना सकते हैं। हम अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, हम अल्कीन से एल्डिहाइड बना सकते हैं, हम अल्कीन से एसिड बना सकते हैं, अल्कीन से कीटोन बना सकते हैं, अल्काइन से भी सब बना सकते हैं। यानी हम अल्कीन और अल्काइन से इसके नीचे आने वाले सारे बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें बनाएंगे। हम पहले अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अल्कीन से हम पहले अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कीन जो होता है हमारा, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल देती हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। सबसे पहले हम वो बनाएंगे 2 अल्कोहल, सबसे पहले हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्कीन का देखो, यहाँ पर ये इस तरीके की हमारी अल्कीन होती है, यहाँ पर इसका कन्वर्जन इस तरह के अल्कोहल में होता है। एक्चुअली ये पाई बॉन्ड टूटता है तो इधर भी OH लगता है, इधर भी OH लगता है, दोनों तरफ OH लगता है। एक पाई टूटा 2 सिग्मा बना, दोनों तरफ OH लगा। दिस इज कॉल्ड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन को बेटा क्या बोला जाता है, इस तरह की रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन बोला जाता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब अल्कीन से अल्कोहल बनाना, एक्चुअली डायोल बनाना, ठीक है, डायोल बनाना। अब ये डायोल भी एक्चुअली 2 प्रकार के बन सकते हैं। अगर दोनों OH सेम साइड पे लगेंगे, सेम साइड पे, तो उसे सिन डायोल कहेंगे। ऑपोजिट साइड पे लगेंगे तो उसे एंटी डायोल कहेंगे। दोनों प्रकार बना सकते हो आप, सिन वाला डायोल भी बना सकते हो और एंटी वाला डायोल भी बना सकते हो, ठीक है। देखो तो हम सबसे पहले सिन वाला डायोल बनाते हैं। सिन वाला डायोल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, यूजिंग, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन of alkene using बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। देखो एक नया रिएजेंट हमने यूज़ किया है यहाँ पर, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करके हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। सिन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब दोनों OH सेम साइड पे लगेंगे, ठीक है। वेज है तो वेज, डैश है तो दोनों डैश पे लगेंगे। तो इस तरीके से सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे बेयर्स रिएजेंट के साथ। अब मैम ये बेयर्स रिएजेंट क्या है, पहले तो यही नहीं पता, तो ठीक है लिखो हैशटैग पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ बेयर्स रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बेयर्स रिएजेंट जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा है, तो भाई कोल्ड एल्कलाइन
KMnO4 क्या है भाई? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया था KMnO4 और K2Cr2 खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाँ बताया था, पर उसके साथ मैंने एसिड भी लगाया था और हीट भी किया था। तो अगर एसिडिक मीडियम दोगे तो उसी की ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ देखो कौन सा ने इसको वो दिया है, मीडियम, अल्कलाइन मीडियम दिया है और कोल्ड रखा है। तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज अ बेयर्स रिएजेंट जो कि अल्कोहल बनाता है, ठीक है ना, अल्कोहल बनाता है यानी हाइड्रोक्सिलेशन करता है। हाइड्रोक्सिलेशन किसका करेगा? तो भाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है वो किसका? एल्कीन का, ठीक है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको हैशटैग पॉइंट नंबर 2 कि ये क्या बनाता है। इट फॉर्म्स सिंडायोल फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से बनाता है सिंडायोल। और अगर अल्काइन रहता, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और रहता तो भाई साहब एक पाई बॉन्ड और टूट जाता, यहाँ पर एक एक OH और लग जाते, फिर एक कार्बन पे इस पे भी 2 OH हो जाता, इस पे भी 2 OH हो जाता, तो क्या हो जाता? पानी निकल जाता दोनों तरफ से, यहाँ भी कीटोन बनता, यहाँ भी कीटोन बनता, तो हो जाता डाई कीटोन। यानी अगर अल्काइन है, ठीक है ना, एंड डाई कीटोन बनेगा किससे? फ्रॉम अल्काइन। अगर अल्काइन है तो उससे बनेगा डाई कीटोन, और अगर अल्कीन है तो उससे बनेगा सिंडायोल फ्रॉम अल्कीन एंड डाई कीटोन फ्रॉम अल्काइन। कौन कौन बना रहा है भाई? बेयर्स रिएजेंट। देखो करके देखते हैं कुछ रिएक्शंस इसके आगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास अल्कीन, CH3 CH3 H इस तरह की अल्कीन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखते हैं। और कैसा स्पेसिफिक लिखते हैं? तो इसको बनाती हूँ मैं सिस अल्कीन, ठीक है। दिस इज़ माय सिस ब्यूटीन। यहाँ पे लगा दिया मैंने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो ये बनाएगा सिंडायोल। तो सिस सिन कंपाउंड विल बी मीज़ो। भाई कितना सिंपल है। द कंपाउंड विल बी मीज़ो, म्हणजे एक साइड OH एक साइड OH, इधर H इधर H, इधर CH3 इधर CH3, सिस सिन मीज़ो CSM, द कंपाउंड विल बी मीज़ो। अच्छा वहीं अगर मैं ट्रांस ले लेती तो ट्रांस सिन यहाँ बन जाता रेसिमिक यानी कि DL मिक्सचर, ठीक है, DL मिक्सचर बनता। लेके देख लेते हो, ट्रांस ले लो, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ट्रांस अल्कीन ले लो यहाँ पे, ठीक है। ट्रांस अल्कीन के बाद फिर ले लिया मैंने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ले लिया। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? मीन्स रेसिमिक बनेगा, यानी एक OH यहाँ पे तो एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे तो एक H यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे तो एक CH3 यहाँ पे, एक ये बनेगा और एक साथ ही में इसी का मिरर इमेज बनेगा ऐसा, यानी OH यहाँ पे तो OH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, CH3 रेसिमिक मिक्सचर यानी कि DL मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो वही हो गया TSR CSM TSR, यही चीज़ फॉलो हो रही है यहाँ पे। सिस में सिन एडिशन करोगे मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे DL मिक्सचर बनेगा, ठीक है। कुल मिलाकर सिन एडिशन होगी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, किसकी? OH ग्रुप्स की अलोंग दी डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ वेज डैश वाली चीज़ें भी लेकर दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई अल्कीन है, मान लो इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। अच्छा कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 हर बार इतने इज्जतदारी से लिखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा भी दे सकते हैं। देखो KMnO4 दे दिया, along with NaOH दे दिया, 0 डिग्री दे दिया, ठीक है। कोल्ड कंडीशन NaOH अल्कलाइन दे गया, KMnO4 क्या होगा? सिन एडिशन होगा भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा। लो OH दोनों या तो सेम साइड पे या तो सिस सिस पे, मतलब ऊपर वेज वेज पे लग जाएंगे या तो डैश डैश पे लग जाएंगे, बात सेम ही है। अच्छा मैम अल्काइन का क्या होगा? अल्काइन का नहीं समझा। देखो अल्काइन के कुछ बढ़िया एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई नहीं। चलो अल्काइन की बात करते हैं। मान लो इस तरीके की कोई अल्काइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस तरह की अल्काइन है। यहाँ पे ले लिया कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, अब क्या होगा? ठीक है
तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, OH लगेगा, ये भी टूटेगा, OH लगेगा। देखो लगा के देख लो, CH3C एक OH, एक OH, एक OH, एक OH, CH3 क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH, शोभा नहीं बढ़ाते, पानी निकाल दो, ठीक है। वाटर निकला, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O CH3, डाइकीटोन कहते हैं इसको। अब आप बोलोगे मैम ये ऐसे ट्रांसफर बनेंगे क्या, मैं कहूँगी भाई वो सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में क्यों, sp2 कार्बन है दोनों, ठीक है, तो सेम प्लेन में रहेंगे। बनाने का तरीका है, ऊपर नीचे बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से डाइकीटोन बनेगा अल्काइन से, और साथ में अल्कीन से बनेगा सिंडायोल। तो क्या मैम अल्कीन से ट्रांसडायोल बनाने का कोई भी तरीका नहीं है क्या? अल्कीन को आप मतलब अगर आपको एंटी एडिशन करानी है OH की, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या भाई? है, एंटी एडिशन भी करा सकते हो आप OH की, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ही, इससे नाइट्रोक्सिलेशन कराया है, अब करा सकते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। कैसे? तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अलग होंगे, पर एसिड्स पता है, पर ऑक्साइड्स वैसे ही उन्हीं के भाई होते हैं, पर एसिड्स, पर ऑक्सी बॉन्ड होती है इनके अंदर, ठीक है। देखते हैं बी, लिखती हूँ हेडिंग बी, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन किसका, ऑफ एल्कीन बाय पर एसिड्स। पर एसिड्स यानी परऑक्सी एसिड्स हैं ये बेसिकली। कौन से परऑक्सी एसिड्स? तो भाई ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड। जैसे मान लो ये है मेरा एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। मेरे एकदम आंग में आ गई, मैंने क्या किया, यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड लगा दिया, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड PAA या VAA, ठीक है, परऑक्सी एसिडिक एसिड। वैसे ही बहुत सारे हैं भाई, वैसे ही बहुत सारे हैं। मान लो मेरे पास क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड कैसा होता है, HCOOOS ऐसे परऑक्सी बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। तो परऑक्सी फॉर्मिक एसिड इज PFA, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे परऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे यहाँ पर एक है जैसे CloroCl, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3 के जगह Cl लगा दिया, COOH, तो दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड था, तो क्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा CBAA, है ना। ये AA जो है, P बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब परऑक्सी है। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना लिया, तो बेंजोइक एसिड बनाना था, तो बेंजोइक एसिड पर क्लोरो मेटा पे पर क्लोरो लगा लिया, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एसिड हो सकते हैं। दुनिया के कोई भी एसिड को आप अगर परऑक्सी बॉन्ड लगा दो तो वो बन जाएगा। इसको मैं बोलूँगी MCPBA, इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये, MCPBA, परऑक्सी मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हो सकते हैं जिनमें आप परऑक्सी बॉन्ड लगा सकते हैं। कुल मिला के P दिख गया मतलब समझ लेना परऑक्सी है। सामने P लिखा होगा तो पैरा है, बीच में P दिख गया तो परऑक्सी है। परऑक्सी वाले एसिड क्या करते हैं, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है और जो मोर सब्सटीट्यूटेड वाली बात बाद में करूँगी, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उस पर जाकर के परऑक्सी वाला ऑक्सीजन जो है चिपक जाता है, और वहाँ पर आपको वो बना लेता है अपना ऑक्सीरेन यानी इपॉक्साइड बना लेता है, ठीक है। बता देती हूँ यहाँ पे क्या होता है। हैशटैग पॉइंट नंबर 3, पर ऑक्सी एसिड्स फॉर्म इपॉक्साइड्स ऑन डबल बॉन्ड। वो क्या करता है, डबल बॉन्ड पे क्या कर लेता है, तो भाई इपॉक्साइड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब वो करना पड़ता है हाइड्रोलिसिस, फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो जाता है,
इट फॉर्म्स एंटी डायोल, वो फॉर्म कर लेता है एंटी डायोल। देखो बताती हूँ क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारा ये है अल्कीन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई परऑक्सी एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है परऑक्साइड वाला, ठीक है, वो जाएगा इधर अटैक कर लेगा, किस पे, डबल बॉन्ड पे अटैक कर लेगा। डबल बॉन्ड पे उसने जिस तरीके से जैसे ही अटैक किया, यहाँ पर बन जाएगा इपोक्साइड। देखो इपोक्साइड बनने वाला है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर एकदम से सिंडायोल या एंटीडायोल नहीं बन रहा है। पहले स्टेप में क्या बन रहा है, पहले स्टेप में बन रहा है इपोक्साइड। इसके बाद आपको बेटा इस इपोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट योर दिस एंटीडायोल और व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले परऑक्साइड से क्या बनाना पड़ेगा, परऑक्साइड से आपको पहले इपोक्साइड बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ पर एसिड दिया हुआ है और उसके साथ अल्कीन दी हुई है, तो आपका प्रोडक्ट एंटीडायोल नहीं है, आपका प्रोडक्ट इपोक्साइड है, ये याद रखो। पर एसिड और अल्कीन में प्रोडक्ट आपको इपोक्साइड मिलेगा। जब तक आप उसका हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, आपको अल्कोहल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये चीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे सवालों में पूछा जाता है इस तरीके से। आपको पहले इपोक्साइड ही बनेगा, ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस करने के बाद एंटीडायोल तैयार होगा, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो करते हैं इसके और भी बहुत सारे सवाल, है ना, और बहुत सारे सवाल करेंगे तब और चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेज आई थिंक हो गए हैं ख़त्म। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर OH, नहीं सॉरी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख तो रहा है। तो देखते हैं फटाफट से आगे कैसे होगा, है ना। आगे अगर मैं बात करूँ, मैंने लिया है सिस अल्कीन, तो सिस अल्कीन के साथ मैंने अगर बना लिया यहाँ पे मान लो MCPBA, वही हमारा मेटाक्लोरोपरब्रोमिक पर ऑक्सी क्या था वो, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, वो ले लिया। तो ये क्या करेगा, ये हमें देगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। यहाँ पर इपोक्साइड जैसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँ, अगर मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करूँ, तो यहाँ पर मुझे तैयार हो जाएगा कैसा वाला प्रोडक्ट, तो इस तरह का प्रोडक्ट तैयार होगा। अब सिन होना है, एंटी, तो सिन एंटी तो बनेगा क्या, CAR कार फॉलो होगा, यानी यहाँ पे DL मिक्सचर बन जाएगा। DL मिक्सचर यानी ये OH दोनों इस साइड आएंगे और कुछ इस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे बनेगी। वहीं अगर मैं यहाँ पे ट्रांस अल्कीन लेती, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब। अगर मैं यहाँ ट्रांस अल्कीन ले लेती और ट्रांस अल्कीन लेकर अगर मैं पहले स्टेप में पर एसिड लगाती कोई, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती, तो मुझे क्या मिलता। वहीं अगर मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ है, इस तरह की अल्कीन है, इसमें मैं लगा रही हूँ कोई पर एसिड पहले फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में मैं कर रही हूँ उसकी हाइड्रोलिसिस, तो देखो ज़रा क्या होगा। तो यहाँ पे तो ट्रांस और यहाँ पे होगा एंटी, यहाँ पे बनेगा मीज़ो, टैम, यहाँ पे फॉलो हुआ था कार, ये चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को। मीज़ो यानी यहाँ पे OH और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। इस तरीके से मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एंटी एडिशन होगी OH की, यानी अगर ये वाला OH वेज पे है तो ये वाला OH डैश पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें एंटी एडिशन करनी है OH की, तो हम लोग लगाएंगे पर एसिड, और अगर सिन एडिशन करनी है तो लगाएंगे कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यानी कि बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और भी रिएजेंट्स है जो कि एल्डिहाइड बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, सब बनाते हैं। एक्चुअली ओजोनोलिसिस होती है एक, और एसिडिक KMnO4 भी लगता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी, बट वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। तो अल्कीन का आधा पार्ट
और अल्कोहल हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास कुछ होने वाला होगा आई गेस, है ना। तो ख़त्म करते हैं क्योंकि जो ओजोनोलिसिस है वो उसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उसके 2-3 टाइप्स हैं, तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रोक रही हूँ मैं। तो अगले वीडियो देखो, और ये सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले, ये आगे आपको बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स वोट्स भी अच्छे से बनाओ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।